नमस्कार मित्रों, हमारी इस चैनल डिजिटल अरविंद में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे चाणक्य और चाणक्य नीति के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। तो एक नया वीडियो हमारा जो कि चंद्रगुप्त की खोज करके एक वीडियो है, जो आप देखना मत भूलना। और ये वीडियो अंत तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ ये वीडियो हमने बनाई है। तो जुड़े रहे हमारी चैनल डिजिटल अरविंद के साथ। और अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। ठीक है, तो हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त की खोज। तो आगे के वीडियो में हमने जाना था, चाणक्य ने शपथ ली और वो ब्राह्मण बोझ में अपमानित चाणक्य नंद राज्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है। और चाणक्य अपनी खुली शिखा लेकर अपमानित होकर तक्षशिला लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बालक राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। सामने मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर एक बालक राजा की भूमिका में बैठा था। दूसरे बालकों में कुछ उसके मंत्री थे, कुछ बालक सैनिक बने सजग खड़े थे। बालकों का नाटक चल रहा था। पूरा दृश्य राज दरबार सा लग रहा था। राजा की आज्ञा से सैनिक अपराधियों को राजा के समक्ष उपस्थित कर रहे थे। महामंत्री उनका अपराध बता रहे थे। अपराध सुनकर राजा दंड की घोषणा करता था तथा सेनापति अपने सैनिकों की सहायता से उन्हें बंदी बना रहा था। तो इस तरह का पूरा दृश्य ये चाणक्य ने वहाँ पे देखा। चाणक्य अचंभित होकर उस नाटक को देख रहे थे कि राजा बना बालक किस दृढ़ता और न्यायिक दृष्टि से उचित निर्णय कर रहा है। चाणक्य को ऐसा लगा जैसे वे वास्तव में किसी राजा के दरबार में खड़े हैं। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि यदि ऐसा बालक युवा होकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राज सिंहासन पर सत्तासीन हो जाए तो निश्चय ही अपने विवेक से ये मगध जैसे बड़े राज्य का शासन संभाल सकता है। चाणक्य ने उस बालक के मस्तिष्क की रेखाएं देखी और उन्होंने पाया कि इस बालक में वे सभी लक्षण मौजूद है जो एक सम्राट में होने चाहिए। ऐसे बालक ही भारत के सम्राट होना चाहिए। चाणक्य के मन में थोड़ा नाटक करने की इच्छा जागी। वह हाथ जोड़े राजा बने बालक के समक्ष पहुंचे और कहने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो राजा बने हुए बालक ने प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? तो चाणक्य ने बताया, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। तो राजा ने पूछा, क्या इच्छा है? तो चाणक्य ने बताया, राजन, कुछ दान, जो मैं चाहता हूं कुछ दान प्राप्त हो जाए। बड़ा कठिन जीवन व्यतीत कर रहा हूं। सामने जो गाय देख रहे हो उन्हें ले जाओ और अपना जीवन यापन करो, ऐसा वो बालक बने राजा ने जवाब दिया। पर महाराज, गाय के मालिक मुझे चोर कहेंगे, चाणक्य ने कहा। तो राजा की भ्रुकुटी तन गई और राजा बने बालक ने कहा, हम महाराज चंद्रगुप्त मौर्य है, किसी की मजाल जो हमारे राज्य में मेरे आदेश पर उंगली उठाए। तो चाणक्य ने जब ये सुना, चंद्रगुप्त मौर्य, वो चौंक गए। बालक राजा ने खड़े होकर तलवार निकाली और कहा, यह मेरी तलवार तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैं ब्राह्मण चाणक्य, तुम शायद नहीं जानते, मेरे पिता कहा करते थे कि जिस राज्य में ब्राह्मणों का सत्कार न हो और ब्राह्मण बिना दान दक्षिणा के वापिस लौट जाए तो समझो उस राज्य का विनाश निकट है। तो चाणक्य ने उस बालक से पूछा, वत्स, क्या तुम अपने माता पिता से मुझे मिलवाओगे? तो वो बालक ने जवाब दिया, क्यों नहीं देव, आपको अपनी कुटिया में देखकर प्रसन्न होगे। बालक चाणक्य को लेकर अपने घर आया। उसके पिता ने चाणक्य का स्वागत किया और वहां पे बैठते ही चाणक्य ने कहा, मित्र, मैं इस बालक के बारे में जानना चाहता हूं। यदि आप बुरा न माने तो मैं कहूं, ये बालक आपका नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। चाणक्य ने कहा, यह बालक किसी उच्च कुल का है। इसकी हस्तरेखा बताती है कि यह एक दिन चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो उस बालक के पिता ने बताया, आपका अनुमान बिल्कुल सही है महाराज, ये बालक मेरा नहीं है, मैं चरवाहा हूं। ये बालक मुझे जंगल में मिला था।
इसके शरीर पर एक रत्न जड़ित रक्षा कवच था जो मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। उसने रक्षा कवच चाणक्य को दिखाते हुए कहा, और चाणक्य ने कवच को देखा तो उस निर्णय पर पहुंचा कि यह बालक किसी क्षत्रिय राज परिवार से है। चाणक्य ने उस चरवाह से कहा, मित्र, इस बालक को मुझे दे दो, मैं इसे पढ़ाऊंगा। ये साधारण बालक नहीं है, इसके भविष्य को देखो। ये बालक इस देश का भाग्य लिखेगा। तुम्हारा ये बालक मगध के सिंहासन पर बैठेगा और मैं अपने हाथों से इसका राज्याभिषेक करूंगा। इस तरह से चाणक्य ने वो बालक के बारे में उसके पिता को बताया, जो वो चरवाहा था उसको बताया। ये इस ब्राह्मण का वचन है। चरवाहा चिंतन में पड़ गया। वह कोई निश्चय नहीं कर पा रहा था कि चंद्रगुप्त बोला, पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं यवनों का इस आर्यव्रत से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं तक्षशिला में गुरु जी के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन करूंगा। आप मुझे इन ब्राह्मण को दान दीजिए। चरवाहे के नेत्रों से अश्रु ढुलने लगे। वो बुदबुदाया और बोला, बेटा, जैसे तेरी इच्छा, भगवान तेरी कामना को पूरी करे। फिर चरवाहा चाणक्य की ओर उन्मुख होकर बोला, महोदय, एक स्त्री कुछ दिन पहले गांव में आई थी। वो अपने को राजा नंद की पत्नी मूरा बताती है और वो कहती है कि ये उसका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य है। वह भी हमारे ही साथ रहती है। कुछ समय बाद एक महिला ने आकर अपना परिचय नंद की परित्यक्त पत्नी मूरा के रूप में दिया और चाणक्य से कहा कि वह तक्षशिला की पढ़ाई के लिए शुल्क देने की स्थिति में नहीं है और वह निःशुल्क अपने बालक को नहीं पढ़वाना चाहती। अभी वे सब लोग बातचीत कर ही रहे थे कि उन्हें समाचार मिला कि मालवा के दक्षिण में जो मालाबार प्रांत है, वहां के महाराजा नल वर्मा ने महाराज नंद की राज्यसभा में एक ऐसा पिंजरा भेजा है जिसमें एक शेर बंद है। उस महाराज का कथन है कि क्या राजा नंद के राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो बिना पिंजरा खोले शेर को बाहर निकाल दे। चाणक्य ने जब ये सुना तो वो प्रसन्नता से झूम उठा, लो देवी, अब तुम्हारा पुत्र किसी की अनुकंपा पर तक्षशिला में अध्ययन नहीं करेगा, वरना राजा नंद की राजवृत्ति पर अध्ययन करेगा, जिसे वह स्वयं अर्जित करेगा। तुम ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण? बिना पंजरा खोले सिंह को कैसे बाहर निकाला जा सकता है? मूरा ने पूछा। तो चाणक्य ने कहा, निश्चित रूप से ये लाख का सिंह है, इसलिए तो ये मतलब वो सिंह था, वो पिंजरे में जो सिंह था वो लाख यानी मीन मोम का था। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, हे पुत्र, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। महाराज नंद के दरबार में जाकर कहना है कि मैं बिना पिंजरा खोले सिंह को बाहर निकाल दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको 8 लोहे की सलाखें एक एक करके अगला हिस्सा गर्म करके दिलवानी होगी। जैसे ही गर्म सलाखें तुम्हें दी जाए, सलाखे के ठंडे वाले भाग को पकड़कर गर्म हिस्सा सिर के नीचे के हिस्से में पेट में घुसा देना। धीरे धीरे सिंह पिघलना प्रारंभ हो जाएगा और पिंजरा खाली हो जाएगा, क्योंकि शेर लाख और सल का बना हुआ है। तुम्हारे इस कार्य पर महाराज नंद प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारी मुंह मांगी इच्छा पूरी कर देंगे। इस कार्य को करने के बाद तुम मुझे तक्षशिला में आकर मिलना, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा करूंगा। ये कहकर चाणक्य तक्षशिला चले गए। नंद की राजसभा में एक पिंजरा रखा था जिसमें शेर था। राजा ने सभी दरबारियों, मंत्रियों और प्रजाजनों की बुद्धि को चुनौती देते हुए कहा, जो बिना पिंजरा खोले इस सिंह को पिंजरे से निकाल देगा उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, यानी इनाम दूंगा। राज्यसभा में उपस्थित मंत्रियों और दरबारियों ने जब ये सुना तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि कोई भी सोच नहीं पाया कि कैसे बिना पिंजरा खोले इस सिंह को निकाला जाए। राजा नंद ने जब देखा कि सारी सभा खामोश है, कोई भी शेर को बाहर निकालने को तत्पर नहीं है, तो वो सभा में गरजा, तो क्या मैं समझूं कि मेरी इस सभा में, मेरे इस राज्य में कोई भी विद्वान गुणी ऐसा नहीं है जो इस सिंह को पिंजरे से निकाल दे। ऐसे में एक आवाज जोर से उभर के आई, हे महाराज। चंद्रगुप्त भीड़ से निकलकर दरबार के मध्य में आ गया और
बोला, यदि आप मेरी इच्छा उच्च शिक्षा की व्यवस्था अपने राजकोष से करे तो मैं इस सिंह को बिना पिंजरा खोले निकाल सकता हूं। राजा नंद आश्चर्यचकित हो गया। उनके राज्य की समस्त जनता खामोश खड़ी थी और केवल 12-13 वर्षीय बालक उसकी चुनौती को स्वीकार कर रहा था। क्या वास्तव में ये बालक सिंह को निकाल देगा? इसी संशय से राजा ने कहा, यदि तुमने ये सिंह बाहर निकाल दिया तो मैं वचन देता हूं कि राज्य कोष से तुम्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पाने के लिए जो भी राशि खर्च होगी वो मिलेगी। युवक, इस सिंह को बाहर निकालकर तुम मेरी और राज्य प्रतिष्ठा की रक्षा करो। तो ठीक है महाराज, आप अपने सेवकों को भेजकर 8 लोहे की सलाखें एक और से लाल गर्म करवाकर एक एक करके मुझे दे। तब चंद्रगुप्त ने गर्म सलाखों से धीरे धीरे लाख और सल से बने सिंह को पिघलाकर कुछ ही देर में पिंजरा खाली कर दिया। राजा नंद ने अपने वचनानुसार चंद्रगुप्त को उच्च शिक्षा प्राप्ति के हेतु तक्षशिला जाने के लिए स्वर्ण मुद्राओं देकर विदा किया। चंद्रगुप्त की मां को जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे चाणक्य नामक ब्राह्मण पर विश्वास हो गया। उसे लगा कि उसका पुत्र तक्षशिला विश्वविद्यालय से निश्चित रूप से योग्य, गुणी और विद्वान नागरिक होकर आएगा। अब उसे अपने पुत्र का भविष्य चाणक्य के हाथों में सुरक्षित लगा। उसने चंद्रगुप्त को तक्षशिला पढ़ने के लिए भेज दिया। ये था हमारा वीडियो चंद्रगुप्त की खोज। अगर हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना और जुड़े रहना हमारी इस चैनल डिजिटल अरविंद के साथ आगे आने वाले वीडियो के लिए। धन्यवाद।